बच्चों, आज फिर हम लोग आ गए हैं। ये कौन सा चैप्टर है? 6.2। देखिए 6.2 का 5वां क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, फिर से हम लोग एक नए कंटेंट के साथ आ गए हैं। देखिए ये पेपर में इस तरह का प्रश्न एकदम अनिवार्य है, आना तय है, समझ लीजिए। अब फिगर यदि आता है तो सवाल लगाते समय इसका फिगर बना करके ही तब लगाइएगा। हाई देखिए, क्वेश्चनों आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा में, इस तरह का क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन मत लिखिए, इसको सॉल्यूशन में डाल दीजिए ना। यहाँ लिख दीजिए सॉल्यूशन लिख करके दिया है ना, गिवन दैट दिया हुआ है, इसको लिखिए क्या करना है, ये दर्शाना है हम लोगों को है। आइए बच्चों थ्योरम में आते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, हमने इसको बता रखा है आप लोगों को है कैसे कैसे लगाना है। देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। फिलहाल इसमें क्या दिया है बच्चों, DE पैरेलल है OQ के। किसके पैरेलल है? DE पैरेलल है OQ के। है देखिए DE पैरेलल है OQ के। तो यहाँ आप काम कीजिएगा, त्रिभुज ऐसे बना लीजिएगा। त्रिभुज इसमें काम कीजिएगा बच्चों, PQO में। क्या लिखेंगे? PQO में। पुनः ये चीज़ यहाँ लिख दीजिए आप, DE पैरेलल है OQ के। लिख दिए हम लोग। तो अब उसमें दिखा दीजिए, प्रमेय बताया गया है ना। प्रमेय क्या बता रहा है? ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, तो इस भुजा द्वारा यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, कौन कौन भुजा? PE बटा के EQ, PE बटा के EQ बराबर होगा PD बटा के DO, PD बटा के DO। कैसे? प्रमेय से। ये प्रमेय से, प्रमेय नहीं बता रहा है कि ये दोनों भुजाएं यदि आपस में पैरेलल हैं तो इनकी संगत भुजाओं का ये अनुपात क्या होगा? आपस में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो ये देखिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर। ये प्रमेय से हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। इसको लिए समीकरण नंबर 1, ठीक। दूसरा हो गया। अब दूसरा त्रिभुज लिखेंगे बच्चों। त्रिभुज किस में काम करेंगे अब? POR में, POR में। तब इसमें भी लिख रहा है बच्चों, क्या लिख रहा है? ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के, तो DF पैरेलल है OR के, ये लिखा हुआ है बच्चों। तो जब ये भुजा इस भुजा के पैरेलल में है तो अभी देखिए, तो इसका अनुपात इसके अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो कौन सा? PD बटा के DO, PD बटा के DO बराबर PF बटा के FR, PF बटा के FR। ये भी प्रमेय से हो जाएगा बच्चों, प्रमेय से। अब ध्यान दीजिए, ये समीकरण में क्या हो गया? 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 तो कुछ बराबर है इसमें है। देखिए PD बटा के DO, PD बटा के DO, ये पक्ष इस पक्ष क्या है? बराबर है। तो ई वाला इसके क्या होगा? यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 व 2 से यहाँ हो जाएगा PE अपान EQ बराबर होगा PF बटा के FR। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये प्रमेय बताया गया था एक बार। ये प्रमेय ये बताया गया था बच्चों, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कोई भुजा, कोई एक भुजा त्रिभुज के किसी एक भुजा के क्या है? समांतर है। तो देखिए यहाँ फिर समझाते हैं, ABCD, यहाँ पे बोलिए E और F। यदि यह भुजा इस भुजा के पैरेलल है, देखिए EF पैरेलल है BC के, तो AE बटा के EB बराबर AF बटा के FC। प्रमेय में बताया गया था, पहला प्रमेय बच्चों ये था कि ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात, इसके द्वारा विभाजित भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ये पहला प्रमेय था। दूसरा प्रमेय क्या था बच्चों? दूसरा प्रमेय ये कहता है कि यदि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक उल्टा ना होगा, ठीक उल्टा बताया गया था। 2 प्रमेय बनाया गया आप लोगों को कि ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ये वाला भुजा इस भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो अच्छा ठीक, उसका उल्टा पढ़ दीजिए आप। जैसे हमने कल बता रहा था आप लोगों को, साइंस का क्लास ले रहे थे हम, ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे थे आप लोगों का। तो साइंस में एक टॉपिक था हम लोगों का, कौन सा था? प्रकाश वाले में था। कौन सा प्रकाश टॉपिक था? उत्क्रमणीयता। प्रकाश का उत्क्रमणीयता बताए थे आप लोगों को कि प्रकाश जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से फिर वापस चला जाता है ना। तो फिर प्रकाश को यदि यहाँ से डाला जाएगा तो यहाँ से वापस चला जाएगा।
ये थर्ड प्रकाश का उत्क्रमणिकता हमको बताया था आप लोगों को। देखिए पर डे क्लास लेते हैं बच्चों आप लोगों का, रात के 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक लाइव क्लास चलता है। आप लोग आकर मिल सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं हाई स्कूल का और इंटर का। पहले हाई स्कूल बैच चलता है और फिर कक्षा 12 क्लास चलता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये प्रकाश की उत्क्रमणिकता है, जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते चला जा रहा है, फिर यहाँ चलेंगे यहाँ चला जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे, यदि ये पैरेलल है तो इसका अनुपात बराबर होगा, यदि ये अनुपात बराबर है तो फिर दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ भी देखिए उत्क्रमणिकता काम कर रहा है। गणित में भी विज्ञान मिला दिए हैं हम आपको समझाने के लिए, समझने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया फिर देखिए, यदि हम लिखते हैं x बराबर 2 लिख दिए तो क्या 2 बराबर x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यही चीज़ बच्चों कि ये भुजा दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर। यदि अनुपात बराबर हो गया तो कहेंगे कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, पैरेलल में। तो देखिए यही चीज़ आ गया यहाँ बच्चों, यही चीज़ यहाँ फिर मिल गया हम लोगों को। तो देखिए तो ये मिल गया हमको बच्चों कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। किन किन भुजाओं का अनुपात, PE बटा की EQ कौन है, PE बटा की EQ, और क्या है PF बटा की FR, PF बटा के FR। यानी कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है, तो ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, पैरेलल होगी। लिख देंगे अतः EF पैरेलल होगी QR के, EF पैरेलल होगी किसके, यही सिद्ध करना था बच्चों। आ गया बच्चों, समझ में आएगा नहीं आया? तो लगा लीजिए इसको अच्छे से एकदम फर्स्ट क्लास का। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही मस्त टॉपिक है बच्चों, ये भी बता रहे हैं आप लोगों को हैं। यहाँ देखिए फिगर देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे परीक्षा में, फिगर देख करके परीक्षा में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज जाएंगे। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यक्ता नहीं है। आइए एकदम इत्मीनान से आराम से देखिए अच्छे से। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, AB पैरेलल है PQ के। देखिए फिगर में AB पैरेलल है PQ के, तो AB कहाँ है, हाय देखिए AB पैरेलल है PQ के। यहाँ एक त्रिभुज है POQ में, यहाँ लिखेंगे पहले त्रिभुज POQ में, लड़के POQ में। तो अब इधर भूल जाइए कुछ है, इधर भूल जाइए कुछ है। तो इसमें देखिए कर रहा है, ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, तो इस त्रिभुज में काम कुछ दिख रहा है आप लोगों को, इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात, इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात, यानी कि यह पैरेलल इसको हो गया ना, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों, इसी को लिखिएगा फिर से, AB पैरेलल है PQ के, अतः क्या लिखेंगे बच्चों, OA बटा के AP, क्या लिखेंगे, OA बटा के AP, OA बटा के AP बराबर OB बटा के BQ, OB बटा के BQ। ये रहा समीकरण नंबर 1। पुनः बच्चों अब किस में काम करेंगे हम लोग, इस त्रिभुज में काम कीजिएगा, ROP में, त्रिभुज ROP में। आइए काम करते हैं बच्चों इसमें। देखिए इसमें क्या है, इसमें कर रहा है AC, यानी कर रहा है AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है किसके, PR के। तो देखिए बच्चों यहाँ भी यह भुजा इस भुजा के पैरेलल में है, यह भुजा इस भुजा के पैरेलल में है। तो देखिए यहाँ भुजा OA बटा के AP, OA बटा के AP, यहाँ लिखेंगे OA बटा के AP बराबर OC बटा के CR, OC बटा के CR। ये रहा समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसमें दो चीज़ कॉमन दिख रही है हम लोगों को। क्या कॉमन दिख रही है, देखिए यहाँ वाला OA बटा के AP, OA बटा के AP दोनों समीकरण में आ गया, यानी कि ये दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। लिख देंगे फिर समीकरण नंबर बच्चों, समीकरण 1 व 2 से। तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों आपका आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये लिखेंगे OB बटा के BQ बराबर होगा OC बटा के CR। हो गया नहीं हो गया? तब बच्चों अब यह देखिए किसका कैसे आ गया, हाई वाला OB बटा के BQ, OC बटा के CR। यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो अतः यहाँ लिखेंगे बच्चों त्रिभुज किसमें, OQR में, OQR में हो जाएगा BC पैरेलल है QR के, BC पैरेलल है QR के। ये नहीं सिद्ध करना था,
देखिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एकदम आराम से 4 नंबर से 6 नंबर तक पूछता है आप लोगों से है। तो पहले देखो जो दिया है समीकरण बनाएंगे एक ठो, फिर ये दिया है समीकरण बना देंगे हम लोग, इन दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, या फिर बना देंगे समीकरण 1 और 2 से, ये दोनों चीज़ बराबर रहेगा यहाँ पे, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जब ये बराबर हो गया तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर। समांतर, बराबर नहीं, समांतर। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, 6.2 का 5वां और 6वां क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं शाम को 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, फिर 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक क्लास चलता है। पहले 10 का क्लास चलता है, फिर कक्षा 12 क्लास चलता है। और यह मुहिम कब तक चलेगी, जब तक आप लोगों का बोर्ड परीक्षा न खत्म हो जाए। हम आपके साथ हमेशा लाइव जुड़े रहेंगे शाम को 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक। और जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे बच्चों। बेल आइकन दबाने से ये क्या होगा कि हम जब भी लाइव आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, आप हमसे तुरंत जुड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।